अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सैयद हैदर अली शाह। और आज के लेक्चर में जो है हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसका पहला टॉपिक जो है कवर करेंगे और वो है डॉबिनर ट्राइएड्स। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक ईजीली रिसीव हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को जो कि है डॉबिनर ट्राइएड्स। तो स्टूडेंट्स, डॉबिनर जो है ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है और इसने एक रूल दिया था जो कहलाता है ट्राइएड्स। ट्राइएड्स बेसिकली एक ऐसे टेबल को कहा जाता है जिसमें 3 रोज़ मौजूद हों। ऐसा टेबल जिसमें 3 रोज़ मौजूद होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्राइएड्स। तो डॉबिनर ट्राइएड्स। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं तो है कि इन 1829 डॉबिनर डिस्कवर्ड अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3 क्लोजली रिलेटेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, 1829 में डॉबिनर ने जो है एक एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उन ग्रुप में जो है उसने 3 एलिमेंट्स को रखा और उन 3 एलिमेंट्स को उसने ऐसे रखा जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम थी। उसने उन 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा। तो इसने जो है डॉबिनर ने इन तीनों एलिमेंट्स को साथ रखा क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी। तो डॉबिनर ने क्या किया, एक एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स को जो है साथ साथ रखा और इसलिए रखा क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सिमिलर थी, इसलिए उन्होंने उसने जो है एलिमेंट्स को साथ रखा। स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है कि डॉबिनर ट्राइड्स की द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड डॉबिनर ट्राइड्स। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि एटॉमिक मास जो है मिडिल एलिमेंट का वो अर्थमेटिक मीन होता है अदर 2 एलिमेंट्स का। जैसे कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका जो मिडिल वाला एलिमेंट है, एक सब टॉप पे होगा, एक मिडिल में और एक मिडिल से नीचे होगा। सही है। तो जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो दोनों एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन होगा। इसको इसने कहा था कि भाई ये जो ट्राइड हमारे पास ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड डॉबिनर ट्राइड्स। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका है बुक का चार्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं इसने ट्राइड्स लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्राइड बेसिकली कैसा टेबल है, इसमें 3 रोज़ हों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसी तरीके से दूसरा इसने रखा जिसमें इसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखा। तीसरे में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को रखा। अब इसने इन तीनों को जो इसलिए रखा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सिमिलर थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, इसलिए इसने जो है इसको साथ रखा। अब आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक मास जो है वो 7 है और पोटेशियम का है 39। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों में मिडिल एलिमेंट कौन है? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास जो होगा वो लिथियम और पोटेशियम के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अच्छा, अर्थमेटिक मीन जो है बेसिकली एवरेज को कहा जाता है। आपको एवरेज निकालनी आती होगी। जैसे कि लिथियम है उसका एटॉमिक मास है 7 और पोटेशियम जो है उसका है 39। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो सोडियम का एटॉमिक मास होगा, यानी कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। यही जो है कहलाता है डॉबिनर ट्राइएड्स। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि क्लोरीन और आयोडीन। सही, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का है 126.5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 81। और ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 80, जो 81 है, लेकिन उसने अप्रॉक्सीमेटली जो है 80 का उसको रखा है। इसके अलावा एक और ट्राइड, इसमें 3 एलिमेंट्स इसने रखे। क्यों रखे भाई? इसलिए रखे क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर थी। कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम है 40, बेरियम है 137। जब 137 और 40 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 88, जो कि इसने जो है 87 के बराबर रखा। तो ये था हमारे पास डॉबिनर ट्राइड, जिसमें ये कहता है कि इसकी स्टेटमेंट है कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो है वो दोनों एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन होगा, और जिसको मैंने आपको इन तीनों एग्जाम्पल से जो है एक्सप्लेन करा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।